नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। छिंदवाड़ा जिले में सिंचाई कॉम्प्लेक्स के तहत बांध जंगल बचाने के लिए डैम निर्माण का प्लान तैयार किया गया, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। इस योजना के तहत समूचे जिले के 600 से अधिक गांव लाभान्वित होने की बात सामने आई थी। वहीं जंगलों में पशु पक्षियों सहित सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने पर किसानों को प्राप्त होने के लिए निश्चित माना जा रहा है। किंतु इस सिंचाई योजना के कारण जनारदेव विकासखंड के आधा दर्जन से अधिक आदिवासी ग्राम प्रभावित हो रहे हैं, जिसके खिलाफ आदिवासी समाज जिला कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र में हम लोग डैम नहीं बनने देंगे, क्योंकि हमारी जमीन डैम में डूब रही है। जनारदेव विकासखंड में करोड़ों की लागत से बनने वाले इस डैम के बाद आदिवासी विकासखंड के ग्राम आवरिया, खैरमंडल, तानसी, बगदड़ी, पिंडरई, बेहड़ा थाना, श्रीजोत, बोही, जामघाट ग्राम इसकी चपेट में आ जाएंगे, जिससे आदिवासियों की कृषि भूमि सहित उनके आवास भी डूब जाएंगे। शासन द्वारा ग्रामीण किसानों के हित में चलाई जा रही इस योजना से यहां जनारदेव विकासखंड के 60 से अधिक ग्राम लाभान्वित होंगे। वहीं आधा दर्जन ग्राम पूरी तरह नेस्तनाबूद हो जाएंगे और अब ग्रामीण अपने अस्तित्व की लड़ाई व प्रशासन से लड़ने पर विवश हैं। इसी के चलते गुरुवार को इन सभी ग्रामों के सैकड़ों ग्रामीणों आदिवासी समाज के एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय आए और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जहां कलेक्टर के नहीं आने पर 2 घंटे से कलेक्ट्रेट परिसर में आदिवासी के लोग धरने पर बैठ रहे। वहीं आदिवासी समाज के लोगों के जिला प्रशासन के लोगों के आदिवासी समाज ने विधानसभा का पाठ पढ़ाया और कलेक्टर के ज्ञापन देने के लिए आड़े आए हुए हैं। उनका कहना है कि डैम का काम तुरंत बंद करा दिया जाए। एवं आदिवासी समाज ने कहा कि गांव डैम के लिए चिन्हित किए गए स्थान को परिवर्तित करने की बात कही गई है। सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने बताया कि यदि उक्त डैम का निर्माण चिन्हित स्थान पर किया जाता है तो इससे 7,000 से अधिक आदिवासी परिवार प्रभावित होंगे। इसके सामने न सिर्फ आवास बल्कि रोजी रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। वहीं ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि वे अपनी पुश्तैनी जमीन पर कृषि करते हैं। ऐसे में उनकी भूमि डूब में जाने के चलते उनके पूर्वजों द्वारा सौंपी गई भूमि पूर्णतः जलमग्न हो जाएगी। कन्हान नदी पर बनाए जाने वाले इस बांध का निर्माण अन्य स्थान पर कराए जाने की मांग ग्रामीणों द्वारा की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री से इस आदिवासी अंचल के आदिवासियों के द्वारा हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही स्थान परिवर्तन कराए जाने की मांग की गई है। इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी ग्रामीण उपस्थित रहे। आकाश कोचे की रिपोर्ट। चाहे एसडीएम महोदय हो, तहसीलदार महोदय हो, कलेक्टर महोदय हो या संबंधित थाना प्रभारी महोदय हो, उन्होंने खुला संविधान का उल्लंघन किया है, ग्राम सभा का उल्लंघन किया है और ग्राम सभा का उल्लंघन किया है। मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश निर्देश है उसका उल्लंघन किया, उसकी अपमानना किया है। मतलब आर्टिकल 141 का वो लोग ने हनन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला है 18 अप्रैल 2013 वेदांता के जजमेंट में कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, लोकसभा मतलब प्रधानमंत्री, विधानसभा मतलब मुख्यमंत्री, उनसे भी बड़ा है आपका ग्राम सभा। और ग्राम सभा ने संगमवन बांध के विरोध में 11 से 12 गांव के लोगों ने सर्वे की प्रक्रिया को लेकर, बांध निर्माण की प्रक्रिया को लेकर रोक लगाया था, किंतु शासन के आला अधिकारियों ने ग्राम सभा के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। तो आज संपूर्ण ग्राम सभा 11 गांव का ग्राम सभा के मुकद्दम पटेल, कोटवार, भूमिका भारती, जो ग्राम सभा का अपना स्वशासन व्यवस्था है, जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन पावर एंड कंट्रोल का जो सिस्टम है, वो आज यहाँ पर जिला कार्यालय पहुंचा है और जिला कार्यालय पहुंचकर जो संबंधित अधिकारी है जिन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, उनके ऊपर जांच पड़ताल करने को लेकर आज ग्राम सभा अभी आदेश जारी करेगी और आदेश जारी करने के बाद बोलेगी कि जिन लोगों ने असंवैधानिक काम किया है उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा कायम करे। अगर कलेक्टर महोदय राजद्रोह का मुकदमा कायम नहीं करते हैं तो यही ग्राम सभा नॉन जुडिशियल लॉ और जुडिशियल लॉ के तहत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाकर लॉ लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ के तहत इनके ऊपर राजद्रोह मुकदमा दायर करने का काम करेंगे। जोहार, जयपुर का जय आदिवासी। पहली प्राथमिकता आपकी यही कि अधिकारियों के ऊपर मामला दर्ज हो, आपकी मांगे क्या है? पहली प्राथमिकता यही है कि जो हमने ग्राम सभा के माध्यम से जो आदेश जारी किया था, उस आदेश पे इन लोगों ने क्या पालन किया है, क्या उसका लिखित में क्या जवाब दिया है, अभी तक हमको नहीं मिला। वो पहले उसका लिखित जवाब दे। जिस तरीके से ग्राम सभा के प्रोटोकॉल का इन लोगों ने उल्लंघन किया, चाहे वो एसडीएम, तहसील, कलेक्टर महोदय, जिन लोगों ने भी इसका उल्लंघन किया, उनके ऊपर विभागीय जांच हो, जांच पड़ताल कर उनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ के तहत जाकर उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और तीसरी बात, जो ग्राम सभा ने सर्वे को लेकर और बांध निर्माण की प्रक्रिया को लेकर जो रोक लगाई थी,
उस पर आज भी सर्वे ये लोग कर रहे हैं। तो प्रशासन से हम चाहते हैं कि ग्राम सभा का आप पालन करें, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश निर्देशों का आप लोग पालन करें। अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर आज 2 का मुकदमा हम लोग दायर करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शिवरावण गौंड, निवासी? हम छिंदवाड़ा से हैं।